जो ये घटना है ये मुज़फ्फ़रनगर की है। मुज़फ्फ़रनगर के एक इलाके की। एक व्यक्ति होता है जिसके फ़ोन पर लगातार नोटिफ़िकेशन आ रही होती है और जब बार-बार बज रही होती है तो वो अपने फ़ोन पर देखता है कि मतलब कहाँ से आ रही है नोटिफ़िकेशन। जब वो देखता है तो व्हाट्सएप की वो नोटिफ़िकेशन होती है और वो देखता है तो उसके व्हाट्सएप पर काफ़ी सारी वीडियोज़ होती हैं जो कि एक लड़की की होती हैं, अश्लील वीडियो। अब वो देखता है कि घर में अभी कोई है, सब हैं, तो मैं अकेला रहूँगा तब इसे देखूँगा। वो वेट करता है कि अकेला होने का। जब उसे अकेला वक़्त मिलता है, जब वो घर में अकेला होता है तो वो वीडियोज़ ओपन करता है, डाउनलोड कर देखता है। देखने के बाद वो जब देखता है कि वो वीडियो किसी और की नहीं, उसकी ही बहन की है, तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। हालाँकि वो किसी को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि छुपाना चाहता था, वो छुपाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसको ये बात खाए जा रही थी कि उसकी बहन के साथ ऐसा क्यों हुआ है। मौका देखकर वो अपनी बहन से बात करता है, उसको प्यार से समझाता है, उससे प्यार से पूछता है, तो जो उसकी बहन उसे बताती है, वो सुनने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये बताने के बाद फिर इस कहानी में कुछ ऐसा होता है कि एक इंसान की दर्दनाक मौत हो जाती है और उस गुनहगारों को पकड़ा भी जाता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों ये घटना शुरू होती है, एक लड़की होती है। लड़की अपने परिवार में, उसका भाई होता है, उसके माता-पिता होते हैं। दरअसल मुज़फ्फ़रनगर के एक मतलब इलाके में चलता हुआ रोड होता है। वहाँ जब सुबह के टाइम, ये 14 अगस्त की बात है, सुबह के टाइम जब लोग बाग अपने काम पर जा रहे थे तो वहीं एक खाली एरिया में एक बोरी पड़ी होती है जिस पर ब्लड लगा होता है। अब जब चलते-फिरते लोग उस बोरी को देखते हैं तो पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आती है मौके पर, तो देखती है, बोरी को खोला जाता है तो उसमें एक व्यक्ति की बॉडी होती है जो कि उसकी बेरहमी से कत्ल किया होता है। उसकी गर्दन को भी रेता जाता है और उसके मतलब पेट पर इतनी बुरी तरह से वार किए जाते हैं जो कि उसकी अतड़ियाँ भी बाहर आ जाती हैं। इतनी बुरी तरह से उसे मारा जाता है। अब देखा जाता है कि वहाँ ये किसने किया है, ये व्यक्ति कौन है। पहचान हो जाती है उसकी। उसके बाद वहाँ का सीसीटीवी देखा जाता है। सीसीटीवी में ये साफ दिखाई दे रहा था कि एक साइकिल पर 3 लोग आए थे उस बोरी को लेकर और वहाँ डालकर चले गए हैं। लेकिन उन तीनों ने अपने चेहरे छुपा रखे थे तो कि पहचान करना मुश्किल था ये किसने किया है। अब सवाल उठता है कि इन्हें कैसे पकड़ा जाए। वो जो व्यक्ति था उसके घर वालों से उसकी बात की जाती है। घर वालों से उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिया जाता है, कॉन्टैक्ट की सीटीआर निकाली जाती है, लोकेशन निकाली जाती है। वो जो व्यक्ति था उसका नाम इसमें छुपाया गया है, मैं आपको उसका नाम नीरज बता रही हूँ। बाकी वो बाहर काम किया करता था, किसी दूसरे शहर में काम किया करता था और उसका जिससे बात हुई थी वो एक लड़की का नंबर था। जो लास्ट कॉल आई थी वो उसी लड़की की आई थी। वो लड़की किसी और शहर की थी जिससे उसकी लगातार बात होती थी। उसके मरने से पहले भी उसी से उसकी बात हुई थी। दरअसल ये जो लड़की थी, इसके उसमें ही रिश्तेदारी में ही जो लड़का था, इसकी रिश्तेदारी में ही ये अपने मामा के यहाँ जाता है एक बारी। इसकी मामा की लड़की होती है उसकी ननद। जब ये वहाँ जाता है तो उससे इसकी मुलाकात होती है और देखते ही एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे के नंबर ले लेते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बात करने के दौरान एक दूसरे से काफ़ी घंटों-घंटों तक बात करते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ये जो लड़का था ये इलेक्ट्रीशियन था। उसके बाद ये लड़का गोवा चला जाता है, वहीं काम करने लगता है और ये जो लड़की थी इसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कुछ बनना चाहती थी तो ये लखनऊ चली जाती है वहाँ पढ़ाई करने के लिए, अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। ये लोग लगातार टच में थे, बात करते रहते हैं। ये 2021 की बात है जब जब इन दोनों की दोस्ती हुई थी। लगातार एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, बात करते हैं। इन दोनों की नज़दीकियाँ भी बढ़ जाती हैं जब ये यहीं रहा करते थे। अब ये दूर हो जाते हैं। जब भी बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, अचानक एक दिन वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं दोनों। तो जब वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो जो लड़की होती है, ललिता नाम होता है उसका, और उसके पीछे एक लड़का नज़र आता है। जब लड़का नज़र आता है तो वो पूछता है कि तुम्हारे पीछे ये जो लड़का है ये कौन है, और अब मुझे बताओ ये है कौन तुम्हारा और ये कौन है, क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे। इनकी लड़ाई जब से शुरू हो जाती है।
अब दोनों में अनबन रहने लगती है, दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं। बहुत समझाती है, वो नहीं समझता। अब वो उससे बात करना बंद कर देता है, लेकिन वो सोचता है कि इसने मुझे धोखा दिया है। उसके मन में यही गलतफ़हमी आ जाती है कि इसने मुझे धोखा दिया है, ज़रूर कोई बात है, इसका किसी और के साथ अफ़ेयर है और ये मुझे धोखा दे रही है। अब ऐसा करने के बाद में वो उसके साथ जो उसकी नज़दीकियाँ थी, पहले कभी उसके साथ जो नज़दीकियाँ थी, ये लोग साथ रहा करते थे, तो उसके फ़ोन में उसकी वीडियोज़ होती हैं लड़के के फ़ोन में। अब वो जो वीडियोज़ होती हैं, क्योंकि एक ही रिश्तेदारी के लोग थे ये लोग, अब उस लड़की की वीडियोज़ वो अपने ही रिश्तेदारी में व्हाट्सअप कर देता है। अब जब व्हाट्सअप कर देता है, ये उस लड़की को भी पता चलता है, ये बात पता चलती है, तो लड़की को बहुत दुःख होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती है। यही वीडियो उसके भाई के फ़ोन पर भी आती है, उसका भाई भी देखता है। ऐसा करने के बाद जब वो उसकी बहन अपने भाई को सारी बातें बताती है, तो उसका भाई अपनी बहन से मिल के एक प्लान बनाता है। प्लान के तहत वो अपनी बहन से उसको फ़ोन करवाता है कि उसको फ़ोन करके वापस बुलाओ यहाँ मुज़फ़्फ़रनगर। अब जब वो उसे फ़ोन करती है, तो वो जो लड़का होता है वो उसको कहता है, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और इसका मुझे अफ़सोस भी है, लेकिन तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो? और कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें मुझे मारने का इरादा हो, मुझे धोखे से बुलाकर मुझे मेरी जान ले लो किसी के साथ मिलकर? तो वो लड़की कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हें इसलिए बुला रही हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैंने अपने घरवालों को मना भी लिया है, इसीलिए तुम्हें बुला रही हूँ। वो लड़का तैयार हो जाता है आने के लिए। 13 अगस्त को वो लड़का वहाँ से आता है, गोवा से वो मुज़फ़्फ़रनगर आ जाता है। आने के बाद वो जो लड़की होती है, उसे अपने मामा के लड़का ने एक कमरा ले रखा होता है किराए पर, वहाँ लेकर जाती है। वहाँ ले जाने के बाद जब वो अंदर घुसते हैं, एंट्री करते हैं, तो पहले से ही उसका भाई, उसके मामा का लड़का, उसके मामा, लगभग ये करीबन 4 लोग अंदर होते हैं। और होने के बाद जैसे ही वो अंदर जाता है, वो बैठता है वहाँ जाकर। बैठने के बाद वो सारे मिलकर उसे बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद में उसे बुरी तरह से उसकी हत्या कर देते हैं। चाकू लेकर उसके पेट पे वार करते हैं, गर्दन पे वार करते हैं। जब उन्हें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये मर चुका है, तभी उन्हें शांति मिलती है और ऐसा करने के बाद वो उसकी बॉडी को एक बोरी में डालते हैं और रात के अंधेरे में वहीं के किसी सुनसान इलाके में आगे जाकर, जहाँ की खाली इलाका होता है, वहाँ पर डाल देते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यही उस करने के बाद वो आ जाते हैं। जब पुलिस को ये बात पता चलती है, तो कॉल डिटेल के आधार पर, क्योंकि जो व्हाट्सएप पे कॉल आया था उसके आधार पर, उस लड़के की कॉल के आधार पर, लास्ट कॉल उसने उस लड़की को की थी। जब लड़की से पूछताछ की जाती है, तो वो सारा जुर्म कबूल कर लेती है, बता देती है कि मेरे भाई ने और इन लोगों ने मिलकर उसे मारा है। उन गुनहगारों को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिलहाल ये इस केस की कोई सुनवाई नहीं हुई है, अभी केस चल ही रहा है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और अगर आपको कोई भी कुछ भी बोलना हो या कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।